नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंडी एक्ट पर पीसी शर्मा का बड़ा बयान। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रीट वेंडर से की बातचीत। मासूम के न्याय के लिए भलाई महासंघ लगा रहा गुहार। निगम ने मास्क न पहनने वालों पर की चालानी कार्रवाई। मंडी एक्ट के विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मंडी एक्ट आया तो मंडी में किसानों का अनाज बिकना बंद हो जाएगा, किसान गुलामी में आ जाएगा। अगर पूरे हिंदुस्तान में मंडी एक्ट का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी किसान और व्यापारियों के साथ है। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दार नहीं कमलनाथ की सरकार चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। घर घर जाएगी, पहुंचेगी, क्या लगता है ऐसे में बीजेपी की क्या एक्शन है? देखिए, मास्क जो है इससे कुछ इसलिए नहीं होना है कि इनके नेता ही मास्क लगाते नहीं हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरा, ये मास्क लगाएंगे फूल का कि साहब ये इसको वोट दीजिए, लेकिन हमने मास्क जो देना शुरू किया है, ग्वालियर शुरू किया है, हमारा मास्क भी है वहाँ पे कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि वोटों की जो सरकार थी उसको खरीद फरोख्त नोटों से बना दी गई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो विधानसभा में जयवर्धन सिंह जी के सवाल पर जवाब दिया है मंत्री कमल पटेल जी, जो कृषि मंत्री हैं, कि 11,500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हो गया है 51 जिलों के अंदर, और उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। और जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र हैं, जहाँ से कहा जाता है कि सिंधिया जी आते हैं, वहाँ 17,000 से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। तो ये बात चलेगी कि ये सफ़ेद झूठ बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे, और इसलिए ये चलेगा। वो चलेगा पोस्टर जिसमें कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया था किसानों का, वो बातें चलेगी। जो बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट आया, जो आज हज़ारों का आ रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ चलने वाली है। युवाओं को जो 70% रोज़गार उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में देने का नियम लेके आए थे, जो 27% ओबीसी को मिले रिजर्वेशन, उसकी बात की थी, जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में बार बार फेल होना है, फिर निर्णय आया कि नहीं 27% नहीं होगा, तो ये ओबीसी के बीच में ये जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये वहाँ पे चलेंगी। और जो कमलनाथ जी के इस टेन्योर में जो लगभग 1 साल का होता है, उसमें जीडीपी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया है मध्य प्रदेश 19%, वो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, वो 5%। जो वर्क टू ईज, मतलब काम इंडस्ट्रीज़ का ठीक से हो सके, आराम से हो सके, उसमें 7वें से 4वें स्थान पे आया। ये सब बातें चलने वाली है, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। सर, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में मूर्तियाँ जब्त की जा रही हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद प्रसंग है कि पहले गणेश जी के समय भी मूर्तियाँ नहीं बिठाने दी पंडालों में, लेकिन बड़े बड़े पंडाल की परमिशन इन्होंने दी राजनीतिक पार्टियों को, खुद की पार्टी को। दूसरा, प्रजापति समाज से जुड़ा हुआ है, साल में 2 बार, एक गणेश जी और दूसरा दुर्गा उत्सव, इसमें ये मूर्तियां बनाते हैं और ये उसको बेचते हैं, और उससे इनका साल भर चलता है। उस पर कुठाराघात है, और इसलिए हमने मांग की। मैंने विधानसभा में कहा था कि 10 फीट कम से कम मूर्ति बनाने दी जाए, जो प्रजापति समाज ने, बहुत से लोगों ने बना लिए, और 450 फीट का पंडाल वहाँ लगाने की अनुमति दी जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग से लोग वहाँ पूजा पाठ करें, आरती करें। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? जब बाकी सब चीज़ें अलाउ कर दी आपने, बसें अलाउ कर दी, शादियाँ अलाउ कर दी आपने, जो शादी हॉल थे उसमें एक्टिविटी शुरू करा दी, तो इसमें क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसके लिए मैं 27 तारीख को हम इस मामले में ज्ञापन भी देने वाले हैं। इसमें दशहरे की बात भी करेंगे, इसके देवी जी की बात भी करेंगे, और दिवाली तक जो त्यौहार चल रहे हैं उन सब की बात करेंगे।
साले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं व्यापारी, क्या लगता है सरकार को लेके कोई एक्शन है? देखिए, ये पहले भी व्यापारियों की हड़ताल हुई थी और किसानों का भी समर्थन था, हमालों का भी समर्थन था, जो छोटे छोटे मजदूर हैं उनका भी समर्थन। इसलिए क्योंकि जो मंडी एक्ट आया है, ये मंडी में किसान का अनाज बिकना बंद हो जाएगा, हमालों को ये बाहर कर देंगे, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी और ये एक तरह से किसान जो है वो तो गुलामी की स्थिति में आ ही जाएगा। उसका पूरी ज़मीन का जो सामान है बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे खेत से उठाएंगी, रिलायंस टाइप की, और जो उनकी मर्जी आएगी वो उनको दाम देंगे। एमएसपी का भी उसमें है नहीं कहीं जिक्र। जो एक्ट आया है पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है और पहले भी व्यापारियों ने हड़ताल की थी और ये छोटा व्यापारी जो मंडियों में काम करता है ये भी घर बैठ जाएगा। कांग्रेस इसका समर्थन करती है व्यापारियों का, इनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए। जो रेट है वहाँ पे जिसकी कम करने की उन्होंने मांग की, शुल्क की, वो भी कम किया जाना चाहिए और मंडी एक्ट वापस ले आना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, हमालों के साथ और मजदूरों के साथ है। तो पैसा है नहीं इनके पास, 1000 करोड़ रुपए अभी लोन ले रहे हैं, किसानों को दे नहीं पा रहे हैं, बीमा राशि में 1-2 रुपये दे रहे हैं। पैसा है कहाँ? कोरोना में ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, पैसा है नहीं, ऋण ले रहे हैं। ये 25 पद में नहीं भर पाएंगे, केवल 28 जो चुनाव है उसके लिए ये झूठी घोषणा है। और ये पिटारा खोला है इनने, ये कहा गया कि पिटारा खोला, तो जैसे वो सांप निकलता है ना पिटारे में, दिखा के बंद कर देते हैं। तो ये चुनाव के पहले केवल ऐसा दिखा रहे हैं, बाकी एक पद भी नहीं भर पाएंगे। अगर था तो इस 6 महीने के अंदर भरते ना। आपने 6 महीने में सरकारी नौकरियों से जो संविदा कर्मचारी थे, जो आउटसोर्स थे, इनको निकाल दिया और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी लोग अपनी नौकरियों से बाहर हो गए, तो उसको तो आप संभाल नहीं पाए। ये पद कहाँ से भर देंगे? ये केवल चुनावी घोषणा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 10,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए बिना सिक्योरिटी, बिना ब्याज ऋण मिलने की घोषणा भी की है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो 500 रुपए पर महीना डाला था, उसी से गुजारा करा। तो सब्जी बिकना बंद हो गई थी। हाँ, सब्जी नहीं बिकती थी सर, बहुत परेशानी आ गई थी। अच्छा, अभी जो योजना आप लाए हैं, हाँ, ग्रामीण मुख्यमंत्री जो, हाँ, ग्रामीण पद योजना, हाँ, ग्रामीण भाई बहनों के लिए ग्रामीण पद योजना है। हाँ, इसमें आपको पैसा मिल गया? हाँ, पैसे मिल गया, 10,000 का लोन मिला मेरे को। 10,000 का मिल गया। परेशानी तो कोई नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई सर। पैसा वैसा तो नहीं मांगे कोई? जब मामा बैठा है तो भांजे को तकलीफ काहे की? लेकिन कोई ने पैसा देला तो नहीं मांगे कि 10,000 में 500 दे जाओ, 1000 दे जाओ? नहीं नहीं नहीं, एक मुश्त दिया उन्होंने। एक मुश्त दिया। हाँ। और क्या किया आपने उसका? और सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से हुआ। सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से। हाँ। आपने क्या किया? पूरे की सब्जी खरीदी या कुछ की सब्जी खरीदी, कुछ बचा है? पहले एक ठेला लगाता था सर मैं। हाँ। अब 2 ठेला लगाता हूँ। एक ठेला खरीदा और ये तो उससे तो सब्जी में फल फ्रूट भी रखने लगा मैं। अच्छा, ये केले भी रखे दिख रहे हैं अब सामने। हाँ सर। तो एक ठेले के 2 ठेले हो गए अब। हाँ। किस्त 950 रुपए। 950 रुपया महीना? हाँ। तो आसानी से चुका देंगे ना 950 रुपया? नहीं, आराम से चुकाएंगे, मना रजा की कृपा है। और ब्याज की तो चिंता है नहीं, ब्याज तो मामा चुकाएगा। नहीं। भारत का राष्ट्र पशु बाघ, जो भारत की शान भी माना जाता है, परंतु आए दिन बाघ के गैरकानूनी शिकार के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर रेंज अंतर्गत बफर जोन क्षेत्र के ग्राम ताली से सामने आया है, जहां एक बाघिन का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और इस परिस्थिति में पार्क के प्रबंधक का फोन बंद पड़ा है और कोई भी अधिकारी सफाई देने को तैयार तक नहीं है। लिहाजा प्रबंधन बाघिन के अंतिम संस्कार में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।
इंदौर में 7 साल की मासूम बच्ची पर उसी के अंकल ने रेप करने का प्रयास किया। घटना के अगले दिन बाद मासूम और उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद आक्रोशित बलई महासंघ ने इंदौर के भंवरकुआं थाने पर धरना देकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उनके बालिका के रिश्ते में अंकल लगता है निकुल बकावले निखिल अलोने जो है बहला के फुसला के एकांत में जंगल में खंडर में ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास करा। जब बच्ची ने अपने बचाव के दौरान चिल्ला चोट का प्रयास किया तो उन्होंने फर्शियों से जो है चेहरे पर मार किए, जिससे पूरा सिर डैमेज हो गया, जबड़ा डैमेज हो गया, पूरा चेहरे का आधा हिस्सा जो है डैमेज हो गया। और उस घायल अवस्था में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी जो है एप्पल हॉस्पिटल लेके पहुंचे। उसका इलाज चल ही रहा था और 1 से 2 घंटे के भीतर उस बालिका की मृत्यु हो गई, जिससे आक्रोशित होकर आज भलाई समाज यहाँ पर आया है और माननीय इंदौर पुलिस प्रशासन से ये मांग करता है कि आरोपी भले हमारी समाज का हो, आरोपी भले हमारा सगा रिश्तेदारी क्यों ना हो, सगा भाई हो, किंतु उसको फांसी होना चाहिए। यह केस 302 पास्को एक्ट 376 के तहत चलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिससे 3 महीने में डिसीजन हो। क्योंकि हमारे यहाँ के न्यायालय सालों साल चलते रहते हैं, तारीखों पे तारीख होती रहती है और सालों साल ऐसे केस चलते रहते हैं, जिसके कारण ऐसे आरोपी ऐसे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, ऐसे अपराध को बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बेटी का ये, कल और किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं हो, ऐसा दुष्कृत्य नहीं हो, ऐसी उसकी मौत नहीं हो। इसलिए समस्त भलाई समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोशित है और हम उसके फांसी की मांग करते हैं, आरोपी की, बलात्कारी के फांसी की मांग करते हैं हम। हर दिन कोरोना के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इंदौर देवास कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। इसको देखते हुए देवास नगर निगम द्वारा सख्ती की जा रही है। सयाजी द्वार पर आने जाने वाले लोगों का मास्क न लगाने पर सख्त से चालान बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि शहर में अधिकांश लोग लापरवाही पूर्वक बिना मास्क लगाए वाहनों पर घूमते नजर आ रहे हैं। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। चौराहे पे कार्रवाई चल रही है पूरा सयाजी द्वार एबी रोड पे और एबी रोड वाले चौराहे पे चालानी कार्रवाई कर रही है बिना मास्क के घूमने वाले लोग रोक रहे हैं उनको, उन लोगों को रोकने बंद। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।